A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12, unit 2nd, that is current electricity. In last lecture, we discussed about the combination of cells. Today, we will start second chapter, that is electric measurement. So second chapter है आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक मेजरमेंट. तो इसमें कुछ बेसिक टर्म है. सबसे पहला है आपका जंक्शन और नॉड. व्हाट इज जंक्शन और नोड? नोड होता क्या है बेटा? जंक्शन क्या होता है? इट इज़ ए पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली इज कॉल्ड ए नोड और जंक्शन. जहाँ पे टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स आपका कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकली, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक नोड या जंक्शन कहा जाता है. लूप और मैश. लूप एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट. जो कोई भी आपके पास एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, उस क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या कहा जाता है बेटा? लूप और मैश कहा जाता है. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहला टर्म क्या था बेटा? जंक्शन और नोड. नोड और जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे आपका मोर देन वन वायर, मोर देन टू और मोर वायर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, उस पॉइंट को नोड और जंक्शन कहा जाता है. व्हाट इज ए लूप और मैश? ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड लूप और मैश. कोई भी क्लोज सर्किट होगा उसको लूप और मैश कहा जाता है. सो सबसे पहले आता है आपके पास किरचॉफ्स लॉ. बेसिकली किरचॉफ्स जो लॉ है आपका, दो मैथमेटिकली टूल है. ये आपके पास क्या है बेटा? दो मैथमेटिकली टूल है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज करने के लिए. पॉइंट क्लियर है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ. कितने लॉ है बेटा? दो लॉ है. एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, सेकेंड आपके पास किरचॉफ सेकेंड लॉ है. किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है उसको करंट लूप भी कहा जाता है, करंट लॉ भी, KCL, Kirchhoff's current law. KCL, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's first rule. It states that the algebraic sum of current at any junction. किसी भी जंक्शन की अगर हम बात करें तो उस जंक्शन के ऊपर जो एल्जेब्रिक सम होगा ना, ऑल द करंट, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है बेटा? 0 होता है. द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0. किसके इक्वल होगा? हमेशा 0 के इक्वल होगा. जितना टोटल इनकमिंग करंट होगा, इनकमिंग का मतलब जैसे ये नोड है आपका, ए पॉइंट है, इनकमिंग का मतलब उसकी तरफ आ रहा है. जितना टोटल इनकमिंग करंट होगा बेटा, उतना ही टोटल आउटगोइंग करंट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके, यहाँ से 5 एम्पियर आया, यहाँ से 10 आया, तो टोटल इनकमिंग करंट ए नोड के ऊपर कितना है? 10 + 5 15 एम्पियर. तो जितना आया उतना ही जाएगा. पॉइंट क्लियर है? तो इनमें से जो टोटल करंट जाएगा वो भी 15 एम्पियर ही होगा. सो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? टोटल आउटगोइंग करंट. समझ में आया किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ. करंट स्केलर है तो एल्जेब्रिक सम होगा. सो समेशन ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन किसके इक्वल होता है बेटा? 0 के इक्वल होता है. इसका मतलब हुआ जितना इनकमिंग करंट होगा बेटा उतना ही आउटगोइंग करंट. पॉइंट क्लियर है? इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा कि करंट है क्या? रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन होंगे. साइन कन्वेंशन क्या होगा? जो भी इनकमिंग करंट होगा, कौन सा करंट बेटा? इनकमिंग, जो नोड की तरफ आ रहा होगा, उसको हम क्या यूज़ करेंगे? पॉजिटिव यूज़ करेंगे. और जो भी बेटा आउटगोइंग करंट होगा, जो भी आउटगोइंग करंट होगा बेटा उसको हम नेगेटिव यूज़ करेंगे. पॉइंट क्लियर है? याद रहेगा
इनकमिंग करंट आप क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे, और आउटगोइंग करंट क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें देखिए I1 अंदर की तरफ जा रहा है, I2 अंदर की तरफ है, I5 जो है वो आपका देखिए बेटा I1 जो है इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, I5 इनकमिंग है, I3 और I4 दोनों आउटगोइंग है। कौन कौन आउटगोइंग है, I3 और I4, I1 I2 और I5 क्या है, इनकमिंग। तो ये तीनों तो क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव, और ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। देखिए इस इक्वेशन में देखिए आप I1 पॉजिटिव ले रखा है, I2 पॉजिटिव है, I3 नेगेटिव है, देख लीजिए, क्योंकि आउटगोइंग करंट I4 भी आउटगोइंग है नेगेटिव, I5 क्या था, इनकमिंग तो पॉजिटिव। सो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। I3 और I4 नेगेटिव क्यों लिए हैं बेटा, क्यों, क्योंकि ये आउटगोइंग करंट है। I1 I2 और I5 क्या है, दोनों तीनों इनकमिंग है, इसलिए पॉजिटिव। सो I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, I3 प्लस I4। ये टोटल इनकमिंग है, क्या ये टोटल आउटगोइंग है, बिल्कुल जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग करंट है। पॉइंट क्लियर है। तो ये था आपका किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। एट एनी जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। जितना इनकमिंग करंट होगा बेटा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। किरचॉफ सेकंड रूल, सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर है, केवीएल, लूप लॉ भी बोल देते हैं। It states that the algebraic sum of potential difference in a closed circuit is always 0. The algebraic sum of all the potential difference, किसी भी क्लोज सर्किट की बात कर रही है, ध्यान रखना बेटा, बात किसकी हो रही है, क्लोज सर्किट की बात हो रही है। सो इन ए क्लोज सर्किट द algebraic sum of all the potential difference is always 0. So summation of del V is equal to 0. Summation algebraic sum of all potential difference is always 0. It is based on law of conservation of energy. ये किस पे बेस होता है बेटा, law of conservation of energy पे बेस होता है। फर्स्ट लॉ किस पे बेस था, law of conservation of charge पे। साइन कन्वेंशन देखिए, if the negative terminal of a cell is coming first, अगर आपके पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल इज कमिंग फर्स्ट, इट इज टेकन एज द पॉजिटिव। देखिए इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बेटा ध्यान से समझना इस चीज को। मान लीजिए कुछ इस तरह से है, बड़े का वाला पॉजिटिव होगा, छोटे वाला क्या होगा बेटा, आपका नेगेटिव। आप मान लीजिए यहाँ से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन चल रहे हैं, तो पहले कौन आया बेटा, नेगेटिव, बाद में कौन आया, पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव मतलब क्या बताया था बेटा, लो, और पॉजिटिव मतलब क्या बताया था, हाई। तो लो से हाई गए तो राइज हुआ ना, तो राइज हुआ तो क्या लेना आपको, पॉजिटिव लेना। अगर आप इधर जाते हैं, कैसे देखिए, अगर आप ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं तो पहले कौन आया बेटा, पॉजिटिव, फिर कौन आया, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब हाई, नेगेटिव मतलब लो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको बेटा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना। सेकेंड,
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए रजिस्टर, मतलब किसी भी रजिस्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं तो क्या लेंगे आप बेटा, प्लस आई आर। अगर उसके अपोजिट करंट ऐसे है और आप ऐसे जा रहे हैं तो क्या लेंगे बेटा, निगेटिव। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या यूज़ करेंगे बेटा, निगेटिव। क्लियर है। एक एग्जांपल है आपके पास, ये कोई भी सर्किट गिवन है आपको ऑलरेडी, क्या गिवन है बेटा, सर्किट ए बी सी डी ई है, रेजिस्टेंस 5 ओम 2 ओम 3 ओम, ये 12 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट बैटरी। मान लीजिए यहाँ से करंट कितना गया बेटा, I1, ठीक है। I1 में से I2 इसमें चला गया और मान लीजिए आपका I3 ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर से देखिए आप डायग्राम एक बार, यहाँ से करंट कितना I1, तो यहाँ पर I1, यहाँ से कितना है बेटा I3। अज्यूम आपको करना है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वेरिएबल I1 I2 I3 जो भी आप आना चाहें। मान लीजिए इसमें कितना चला गया I2, तो जो ये I2 है बेसिकली ये सम है किस किस का, I1 और I3 का। पॉइंट क्लियर है, ध्यान रहेगा, I2 किस किस का सम है, I1 और I3, क्योंकि इस B नोड के ऊपर, कौन से नोड पे, B, I1 और I3 क्या है, इनकमिंग, और I2 क्या है, आउटगोइंग। सो टोटल इनकमिंग I1 प्लस I3 इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। दूसरा पॉइंट, जितने पाथ अवेलेबल होते हैं बेटा, जितने क्लोज पाथ बनते हैं सर्किट में उतनी इक्वेशन बना सकते हैं। जितने क्लोज पाथ अवेलेबल है सर्किट के अंदर उतनी इक्वेशन आप बना सकते हैं। हमें ज़रूरत कितनी पड़ेगी, जितने हमारे पास वेरिएबल होंगे। वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पे, I1 I2 और I3, 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन की आपको रिक्वायरमेंट बनी होगी। ध्यान से सुनिए, बोल क्या रहा हूँ, जितने क्लोज पाथ है सर्किट के अंदर उतनी इक्वेशन बन सकती है। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। हमें कितनी चाहिए, हमें जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। पॉइंट क्लियर है। सो देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया था, I2 किस किस का सम होगा, I1 प्लस I3। अब हमें क्लोज पाथ सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है बेटा, हमें क्लोज पाथ। तो जैसे पहले इन्होंने लिया ABEFA, क्या लिया बेटा, ABEFA। सो देखिए AB, डायग्राम पे वापस जाइए, ABEFA, यहाँ से चले और वापस यहीं पे आ गए। क्लोज पाथ लेना है तो जहाँ से चलेंगे बेटा आपको वहीं पे पहुँचना है, ABEFA। A से B गए, ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी। B से E की तरफ चले, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट कितना है I2। जिधर करंट है इसमें करंट नीचे की तरफ है, क्या इसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो करंट तो इसमें है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये प्रोडक्ट कितना हो गया, I2 इंटू 2, IR से आया, ये ध्यान रखना, V इक्वल टू IR। तो करंट कितना I2, रेजिस्टेंस कितना है 2, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। E से F गए, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी। F से A की तरफ चले, अब ये ध्यान से देखना होगा, F से A की तरफ चले तो आपके पास बैटरी आया कितना, 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो 5 के क्रॉस कितना बनेगा, ड्रॉप, 5 इंटू क्या था, ये करंट कितना था बेटा यहाँ पे I1, ये हो गया, उसी में ऐड कर दिया। और इजिकल टू लिखना है बेटा जो EMF होगी, देखो ये माइनस है और ये प्लस, माइनस से प्लस क्या हुआ, राइज हुआ है ना, तो इजिकल टू क्या लिखोगे, प्लस 12 वोल्ट। इजिकल टू क्या लिखोगे, प्लस 12 वोल्ट। बेसिकली बात वही है, घुमा फिरा के टर्म्स आगे पीछे गए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से
जितने लूप इसके अंदर अवेलेबल है उतनी इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है? ए बी ई एफ ये बनाया, दूसरा बी सी डी ई बी बनाया, इन दोनों को सोल्व करके हमने I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट की। अब 3 इक्वेशन है आपके पास, पहला तो ये बन ही गया था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब 3 वेरिएबल I1 I2 I3, अब वो डिपेंड आप पे करता है आप कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। मेरा काम था आपको जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन बताना, समझाना कि इक्वेशन बनती कैसे है। जैसे एक्स वाई जेड होता है आपके पास, तो अब इस एक्स वाई जेड का मतलब I1 I2 और I3 को सोल्व आपको करना है। इनको ऐड करो, इनको सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मेरे को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको सोल्व करना है। यहाँ से बेटा आपका I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? तो ये था आपका KVL और KCL।